हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो आज हम लोग यहाँ पर रेस्पबेरी पाई की सीरीज में एक नए कंपोनेंट्स को ऐड करने जा रहे हैं जिसका नाम है PIR सेंसर। अब देखो, इसकी लाइन बड़े ध्यान से पढ़ो। मैंने लाइन के अंदर लिखा हुआ है, इसकी हेडिंग जो इसका टाइटल है, मोशन सेंसिंग विद PIR सेंसर। देखो, शब्दों का अगर आप तोड़ो और जानो कि व्हाट इज मोशन मतलब मूवमेंट, सेंसिंग मतलब उस मूवमेंट को सेंस करना, किसके थ्रू? PIR सेंसर के थ्रू। चलो, अब हम इसकी जर्नी पर चलते हैं और इसका सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसको मोशन सेंसर के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर हम बात करें कि भाई जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे हम जानवरों की बात कर लें, ह्यूमंस की बात कर लें, जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि जिनका भी जो बॉडी टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, तो वो क्या है कि अपनी बॉडी से एक तरीके की हीट है जो जनरेट करते हैं। और किस फॉर्म के अंदर होती है वो? इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म के अंदर होती है, जिसको हम थर्मल रेडिएशन के नाम से भी जानते हैं। अब इसी का फायदा उठाता है कौन? हमारा PIR सेंसर। यानी कि ये जो आपको फोटो भी दिखाई दे रही है ना, इससे भी आपको बड़ा एक आइडिया है जो लग जाएगा। ये जो रेडिएशन निकल रही है ना, ये ह्यूमन यानी कि हम लोगों के थ्रू तो विजिबल नहीं है। हमको थोड़ी ना ऐसे दिखती हैं चीजें। हमको तो एक बंदा दिखेगा, एक जानवर दिखेगा, लेकिन अब जो PIR सेंसर है ना, उसको भी ये मतलब ह्यूमन या उसको एनिमल नहीं दिखेंगे, उसको यही रेडिएशन दिखेगी और उसके थ्रू आगे है जो जजमेंट है जो होगा। तो कहने का मतलब है कि जो 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हैं, जितने भी जीव प्राणी आप कह लो, और वो अपनी बॉडी से एक हीट जनरेट करते हैं। मैंने कहा कि उसको इंफ्रारेड रेडिएशन भी बोला जाता है और उसको थर्मल रेडिएशन भी बोलते हैं। यही जो रेडिएशन होती है, ये आप कह लो कि भाई इनविजिबल हमारी आंखों के थ्रू तो होती है, लेकिन PIR जो सेंसर है वो इनको क्या करता है? डिटेक्ट करता है। जैसे ये फोटो के अंदर आप देख लीजिए, है ना, यहाँ पर देखो क्या है, रेड रेड स्पॉट से है। तो उसके थ्रू ये पता चल जाता है कि भाई यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, और वही डिटेक्ट कर लेगा हमारा ये मोशन सेंसर यानी कि PIR सेंसर, है ना। अब देखो, यहाँ पर एक बड़ी मैंने एक लाइन लिखी है, इसको मैंने बोल्ड भी किया हुआ है यहाँ पर, ये सेंस मोशन। तो ये क्या है? मोशन को सेंस करता है, ठीक है। अब ये क्या है कि अगर मतलब कोई भी, जैसे ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज टू डिटेक्ट वेदर ए ह्यूमन एनिमल हैज मूव्ड इन और आउट ऑफ द सेंसर्स रेंज। अब जहां पर हमने इस PIR सेंसर को लगा दिया, उसकी एक अपनी पर्टिकुलर रेंज है जो होगी। ऐसा तो नहीं कि 15 किलोमीटर दूर कोई चीज हो रही है मूव, तो उसको हम कह रहे हैं कि सेंस करने के लिए, है ना। अब देखो, इसकी जितनी भी रेंज होगी, है ना, मतलब जैसे मैं देख रही हूँ तो मैं, मेरी भी आंखों की एक रेंज है ना कि मैं यहाँ तक देख सकती हूँ। वैसे इसकी जो रेंज है, उस रेंज, उस दायरे के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, मूवमेंट हो रही है, ये उसी को डिटेक्ट है जो करेगा, ठीक है। तो सेंस मोशन इसीलिए इसको कहा गया है। अब ये क्या है कि बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, और इतना ज्यादा महंगा होता नहीं है, और इसमें पावर भी ज्यादा कंज्यूम होती नहीं है। इजी होता है यूज करने के लिए, और ये कभी ऐसे टूटते फूटते भी नहीं है जल्दी से, ठीक है। अब ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि हम इसको आम बड़ा ही देखते हैं। जैसे कि अगर आप ऐसे, हमने देखा होगा कि कभी कोई ऐसी शॉप्स हैं जहां पर हम गेट के आगे जाते हैं तो दरवाजा ओपन हो जाता है। मॉल वगैरह के अंदर भी हमने देखा होगा, है ना। तो जैसे हम दरवाजे के सामने गए तो दरवाजा खुद से खुल गया, और जैसे हम जो हाथ धोने वाली टैप्स आती हैं, तो उसके आगे जैसे आप हाथ लेकर के गए तो पानी चल पड़ा, है ना। तो हमने ऐसी काफी सारे एग्जाम्पल है जो देखे होंगे। तो वो एक सबसे बड़े एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए कि चल क्या रहा है ना। ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई इंफ्रारेड रेडिएशन जनरेट होती है और ये उसको क्या डिटेक्ट करता है। बट आम जिंदगी में इसका क्या यूज है? अब आप खुद देखो कि हम आगे कितने भी सर्किट है जिसको बनाने वाले हैं कि भाई जैसे ही दरवाजा खुला या कोई घर में आया, लाइट्स अपने आप ऑन हो गई, है ना। तो हमें ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम करेंगे जिसमें हमें जो है इस सेंसर की जरूरत है जो पड़ सकती है ना। कि कोई भी ऐसे सामने गया और हम चाहते हैं कि उस टाइम पर ये एक्शन परफॉर्म हो, तो उस टाइम पर हमें इसकी जरूरत है जो पड़ेगी, ठीक है। तो ये आम जिंदगी, डे टू डे लाइफ के अंदर हमने बड़े ही इसके एग्जाम्पल है जो देखे हैं, है ना। यहाँ पर वो कुछ कुछ फिल्में भी याद आ रही हैं कि जैसे वो हीरा रखा हुआ है बीच में, है ना। तो जैसे उस कमरे में कोई जा नहीं सकता, जैसे कोई जाता है तो भाई उसकी रेडिएशन से पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ कोई मूवमेंट है जो हो रही है ना। यहाँ पर कोई ना कोई तो आया है, चाहे वो बंदा हो या कोई भी हो, है ना, जो मतलब मूव कर सकता हो।
तो अब उसकी मूवमेंट से पता चल गया, तो अब है ना, मतलब ऐसा हमने काफी देखा हुआ होगा हिंदी मूवीज या बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज के अंदर भी। तो ऐसे ये डे टू डे हमारी लाइफ के अंदर है जो यूज होता है। अब देखो, ये तो मैंने इसके काम बता दिए आपको कि भाई ये काम है जो कर सकता है। अब इससे जो है आप ये कभी भी मत समझना, जो कि मैंने नोट के अंदर लाइन लिखी हुई है कि पीआर वॉन्ट टेल यू हाउ मेनी पीपल आर अराउंड और हाउ क्लोज दे आर टू द सेंसर। इससे ये कभी भी आप पता नहीं लगा सकते कि भाई इस कमरे के अंदर जहां पर भी आप पीआईआर सेंसर का यूज कर रहे हो कि भाई कितने लोग बैठे हैं, या फिर वो कितने आस पास हैं या कितने दूर हैं इसके सेंसर से। ऐसा कभी भी नहीं पता लगाया जा सकता। भाई ये सेंस मोशन जो है, मतलब मोशन सेंसर है, तो ये मूवमेंट को ही सेंस है जो कर सकता है। ठीक है, अब ये कहता है कि पीआईआर सेंसर, जिसकी फुल फॉर्म अब जाकर के रिवील हो रही है, वो है जी पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। पीआईआर से यही मतलब है, दैट इज पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। अब इसके शब्द देखो, इंफ्रारेड सेंसर तो आपको पता चल गया, लेकिन पैसिव से क्या मतलब है? जैसे पैसिव मतलब जो कुछ नहीं कर रहा है, एकदम जिसकी स्टेट क्या है, स्टैटिक है, मतलब कुछ नथिंग टू, मतलब कुछ भी नहीं काम हो रहा है उसके थ्रू, मतलब वो एकदम पैसिव बैठा हुआ है। बिल्कुल यही काम यहाँ पर पीआईआर का है। फिर ये काम कैसे करता है? आप ये मत समझो कि ये कुछ अपनी तरफ से कुछ जनरेट करता है सिग्नल्स और फिर डिटेक्ट, नो। ये जहां आपने लगा दिया है, ये कुछ नहीं करेगा। अब आगे से जो मूवमेंट हो रही है उसके थ्रू जो रेडिएशन आ रही है, ये सिर्फ उसको कैच करेगा। ठीक है, ये सिर्फ उसको कैच है जो कर रहा होगा। ये खुद से कुछ ऐसा जनरेट करके कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कराता है, बल्कि सामने से मूवमेंट होकर के इसको इनपुट है जो मिल रहा होता है कि भाई ये काम हो रहा है। ठीक है, तो पीआईआर सेंसर, पैसिव इंफ्रारेड सेंसर, पैसिव वर्ड्स इंडिकेट पीआईआर सेंसर डज नॉट जनरेट और रेडिएट एनी एनर्जी फॉर डिटेक्शन पर्पज। ये खुद से कोई भी एनर्जी जनरेट नहीं करता है। ठीक है, सो ये देखो, इसमें मैंने बार बार एक शब्द का इस्तेमाल किया है विच इज हीट। तो आप हीट से ऐसे नहीं कि मैं हीट की बात कर रही हूँ, हीट का यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि मैं इंफ्रारेड रेडिएशन की या मैं थर्मल रेडिएशन की बात है जो यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसकी थोड़ी सी जनरल स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्या क्या है? अगर डिटेक्शन रेंज की बात करें तो मिनिमम 3 मीटर और मैक्सिमम 7 मीटर इसकी रेंज है जो बेसिकली होती है। और डिटेक्शन का जो एंगल है वो 110 डिग्री होता है। तो मतलब कहने का कि अगर कोई यहां पर भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, इसके किनारों पर भी, यहां पर भी, तो इट डजंट मीन कि इसके सामने वो चीज होनी चाहिए, नो। अगर इसकी पूरी 110 डिग्री के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ इसको पाया गया तो ये उसको डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये इसकी रेंज है। जैसे हमारी आंखों की रेंज है ना कि मैं पीछे तो नहीं देख सकती, है ना, तो मैं कहीं इधर उधर कोई मूवमेंट हो रही है, जैसे हम क्लास में बैठे होते हैं, आप सामने देख रहे होते हैं तो बच्चा ये सोचता है कि मैम सामने देख रहे हैं, मैं इधर टिफिन खोल के खाना खा रहा हूँ तो मैम को शायद नहीं दिखाई दे रहा। तो ये उसका वहम होता है, क्योंकि हमारी जो आंखें होती है वो सभी हम इधर भी देख रहे होते हैं। वही चीज मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि इट डजंट मीन कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है उसी को ये अगर मूव हो रहा है तो ये जो है डिटेक्ट कर रहा है, नो। ये क्या करेगा, ये इधर उधर भी जो मूवमेंट हो रही है इसके 110 डिग्री के अंदर, तो ये उसको भी डिटेक्ट है जो कर लेगा। ऑपरेशन वोल्टेज, ये 1.5 वोल्टेज से लेकर के 12 वोल्टेज इसको डायरेक्ट करंट की जरूरत होती है। हम अपने आगे आने वाले एग्जाम्पल्स के अंदर जिस पीआईआर सेंसर को यूज कर रहे हैं वो 5 वोल्ट है जो ले रहा है। अब इसके जो आउटपुट सिग्नल्स हैं 3.3 वोल्टेज है, ये दे रहे होंगे रेस्पबेरी पाई को, और रेस्पबेरी पाई 3.3 वोल्टेज आ रहे हैं तो उस बेसिस पर क्या मान रहा होगा कि 1 है। ठीक है, तो उसको हम इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, अब डिलेड टाइम एडजस्टेबल फ्रॉम 0.3 सेकेंड्स टू 5 मिनट। ये आगे चल करके जब हम थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे प्रोग्रामिंग के बाद में, तब आपको ये ढंग से भी समझ में आएगा और तभी मैं इस चीज को आपको बताऊंगी। सेंसिटिविटी इज एडजस्टेबल। सेंसिटिविटी एडजस्टेबल का मतलब है कि जैसे अगर मुझे इस सेंसर का यूज करना है, मान लो बहुत ही कम रेंज में कि आसपास कोई चीज मूव हो रही है तो तुम तब मुझे डिटेक्ट करके बताओ, तो मैं इसकी जो रेंज है ना मीटर्स के अंदर वो कम कर सकती हूँ। 3 से लेकर के 7 इसकी मैक्सिमम है, तो आप सबसे कम करोगे तो ये 3 मीटर तक डिटेक्ट करेगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जिस तरीके का आपको प्रोजेक्ट मिला है या बना रहे हो जिस तरीके का सर्किट, उसी अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो इसकी सेंसिटिविटी लेवल को। ठीक है, अब देखो क्या है कि इसकी पूरी अगर मैं इसकी कहानी से आपको दिखाऊं तो इसके अंदर ये है
ये इसका पूरा एकदम इसका शहर है जो बना है कि भाई यहाँ पर आप देखोगे, जो कि आपको वीडियोस के अंदर भी मैं दिखाने वाली हूँ एक्चुअल में भी, ये तो इसका पिक्चर है कि यहाँ पर ये 3 है जो इसकी पिन्स लगी हैं। एक को ग्राउंड पिन बोला है, एक को पॉजिटिव प्लस, और दूसरा इसके अंदर है कि जो बीच वाला आपको है कि वो है जो हम अपनी रेस्पबेरी पाई को जो है दे रहे होंगे आउटपुट। ठीक है, तो ये 3 हमारी इस तरीके से हैं जो लगी हुई हैं। फिर इसके अंदर देखो इधर आ रहा है जंपर सेट। ठीक है, इसमें से एक का नाम है रिपीट ट्रिगर, दूसरे का नाम है सिंगल ट्रिगर। इसको भी हम थोड़ी देर में देखेंगे, पहले हम इसका एक बार बेसिक यूज देख ले। फिर देखो बीच में सेंसिटिविटी एडजस्टमेंट और टाइम डिलेड एडजस्टमेंट है जो लगे हुए हैं। अब इसको मैं यहाँ पर आपको एक बार दिखा देती हूँ। पिन है, ये इन्हीं पिन्स की बात हो रही है। ठीक है, एक इसमें वीसीसी है जो कि वोल्टेज वाली है, जैसे हम लोग जिसका यूज कर रहे हैं इसका, ये क्या है 5 वोल्ट लेता है। ठीक है, मैं इसको यहाँ ऐसे लगा देती हूँ तो आपको ये पूरा विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 वोल्ट वाला है, तो ये 5 वोल्टेज एक इसमें ले लेगा। इसमें देखो लिखे होते हैं नाम, बेसिकली जब आप खरीदोगे ना इसको तो आपको ज्यादातर 95% आप कह लो कि आपको लिखे हुए ही ये जो मिलेंगे। ठीक है, ऐसे सर्किट से जब हम आम लेते हैं तो ऐसा ऐसा नहीं है कि जो एक के सर्किट के अंदर है वही दूसरे में होगा, तो आपको ज्यादातर कंपनीज नाम लिख करके देती है ना। तो इसमें नाम लिखा होगा, तो वीसीसी है। फिर आपके पास देखो आउटपुट है जो 3.3 वोल्टेज है जो ले रहा होगा, और ये हमारे रेस्पबेरी पाई को यहाँ से है जो 3.3 वोल्टेज है जो हम मतलब दे रहे होंगे, है ना। फिर हमारी जो ग्राउंड पिन है, ठीक है, तो ये इस तरीके से इन तीनों पिन्स को मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया। और फिर मैंने आपको बताया कि इसकी साइड में यहाँ पर देखो ये जंपर सेटिंग्स हैं जो लगी हुई है। एक सेकंड इसको बंद कर लेते हैं। तो इसके अंदर देखो यहाँ पर क्या है कि ये जंपर सेटिंग्स लगी हुई है। आप जब इसको खुद से भी देखोगे ना तब आई थिंक ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा जंपर सेटिंग्स। इनको भी हम अलग से ऐसे देखने वाले हैं, जंपर सेटिंग्स को भी। फिर आपके पास में आता है आगे इसमें पोटेंशियल मीटर जो है लगे होते हैं। पोटेंशियल मीटर है जो इधर है, जो मीटर मतलब हम इससे थोड़ा सा फिक्स कर सकते हैं। और क्या फिक्स कर सकते हैं, जो इनका नाम है, एक तो सेंसिटिविटी एडजस्ट करने के लिए है और दूसरा टाइम डिले एडजस्ट करने के लिए। अब ये है क्या, अब ये तो धीरे धीरे पता चलेगा जैसे जैसे हम इस लेक्चर के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, पहले हम बेसिक से बिल्कुल ही शुरू है जो इसको करते हैं। अब इंट्रोड्यूस होते हैं इसके इन मेन हीरो, ये पायरोइलेक्ट्रिक सेंसर जिसको हम बोलते हैं, ये बीच में विराजमान है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो इस फोटो के अंदर भी आप इसको देखिए पायरोइलेक्ट्रिक सेंसर को। तो अब क्या है कि जो आगे मतलब इसके आगे जो भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वो मूवमेंट जो डिटेक्ट होगी वो इसी के थ्रू है जो भी। ठीक है, ये राउंड जो मेटल है जहां पर लगा हुआ है, तो इसी को ही हम अपनी कहानी का मेन हीरो कहेंगे, क्योंकि इसी के थ्रू सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। अब दूसरी जो इसमें जो है आप कह लो कि भाई इसकी जो मतलब ये खोपड़ी है जो लगी हुई है ना, तो इस खोपड़ी कैसे कहेंगे, क्योंकि इसकी जो जो अंदर से इसकी शेप है या जो बनावट है वो आपको यहाँ पर भी मैंने दिखा दी और यहाँ पर भी आपको दिखा दी। और जब आप खुद भी इसको लगा के अंदर हाथ में भी लगाओगे ना तो भी आपको भी जो है अलग अलग ऐसे इसमें सेक्शन से बने हुए हैं राउंड के। अब इसके पीछे क्या है, ऐसे डिजाइन के लिए थोड़ी ना बना रखा है। एक्चुअली में इसको बनाने के पीछे का ये कारण है कि भाई जैसे इसमें लिखा हुआ है व्हाइट डोम ऑन द टॉप ऑफ द पीआईआर सेंसर इज फ्रेस्नल लेंसेज। ठीक है, फ्रेस्नल लेंस, इससे क्या मतलब है कि ये जो लेंस है ना ये क्या करता है, फोकस द इंफ्रारेड सिग्नल ऑन टू द pyroelectric sensor so that the module can detect weak signals from the far distances। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 110 डिग्री की जो इसकी रेंज है इधर उधर आसपास भी है ना, तो उस रेंज के अंदर भी अगर इधर भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब भी इसको सेंस हो रहा है, तो वो इसी की वजह से हो रहा है। कि ये क्या करेगा कि अगर इधर कोई ऑब्जेक्ट फोकस हो रहा है ना, मतलब इधर कोई कर रहा है, तो ये क्या करेगा उसका सारा जो फोकस है वो यहीं पर ला देगा। तो एक तरीके से मतलब ये ऐसे है कि भाई ये ऐसे सारी इधर से ले रहा है सिग्नल्स और फिर उसको जो है उसके ऊपर फोकस करा रहा है, काफी उसका पायरोइलेक्ट्रिकल सेंसर के ऊपर। शायद फोटो सारी चीजें बयान कर रही होगी आपको। फोटो से मेरे को तो फोटो से एक झटके से समझ में आ गया क्योंकि क्या चीज बोलने की कोशिश कर रहा है। इट ऑल्सो एक्सटेंड द सेंसर फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, तो इसकी जो डिग्री है वो भी देखो इससे बढ़ गई है ना। अगर कोई बहुत दूर भी ऑब्जेक्ट है और बहुत ही वीक है तो भी इसकी वजह से क्या होगा कि वो ढंग से इसके ऊपर फोकस है जो हो जाएगा पायरोइलेक्ट्रिक हमारे सेंसर के ऊपर। तो ये एक बड़ा ही मेन रोल है जो प्ले करता है ना। जैसे हम चश्मा लगाते हैं हमें दिखाई नहीं देता है ना, तो हमें हमारे आंखों के एकदम अच्छे से दिखाई देने लग जाता है।
तो ये भाई इसकी हेल्प है जो बहुत करता है, इस पायरोइलेक्ट्रिक सेंसर की हेल्प करता है ये फ्रेस्नेल लेंस। ठीक है, ओके। अब देखो क्या है कि हर चीज अपने आप में परफेक्ट नहीं है, नीचे मैंने इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो लिख दी। अब इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने इसको लगा दिया, ठीक है, और अब जैसे आप रूम में एंटर हुए तो इसने डिटेक्ट कर लिया मूवमेंट को, लेकिन मान लीजिए आप इसके आगे काफी देर से हैं और आप कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है आपकी तरफ से, आप एकदम सिंपली स्ट्रेट बैठे हुए हैं, तो अभी आपको एक तरीके से भूल जाएगा, इसके लिए आप ना के बराबर हो, तो ये ऐसे आपको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा उस टाइम पर। तो ये इसकी सबसे बड़ी क्या है, लिमिटेशन आप कह सकते हो, डिसएडवांटेज के अंदर है। तो ये सिर्फ मतलब ये, इसको मोशन सेंसर इसीलिए बोला है कि मोशन को ही सेंस कर सकता है, अगर आप स्टैटिकली वहां पर बैठे हो काफी देर से तो ये आपको भूल जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अब सर्किट टाइम की बात आती है। देखो सर्किट इसका बड़ा ही सिंपल सा सर्किट है, इसके लिए हमें ब्रेडबोर्ड तक की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रेस्पबेरी पाई, ये पीआईआर सेंसर और फीमेल टू फीमेल एक जंपर वायर है जिसकी जरूरत आपको होगी। कुछ भी नहीं करना हमको, हमको सिर्फ हमारा ये जो हमारा पीआईआर सेंसर है इसको लगाना है, और इसकी जो तीनों तारे मैंने आपको बता रखी, ठीक है, तो बस तीनों तारों को आपको अलग अलग इसके पिंस के अंदर लगा देना है। ठीक है, अब मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे अगर आप इसको ओपन करोगे ना इसकी फ्रेस्नेल लेंस को, तो आपको ये कुछ इस तरीके से विजिबल है जो होगा। आई थिंक ग्रीन स्क्रीन की वजह से भी ये मेरे को, आई थिंक मेरे को अब थोड़ा सा आ रहा है कि आपको ये वाला तो विजिबल नहीं हो रहा होगा, मेरे हाथ वाला है ना, क्योंकि इस पर ग्रीन कलर लगा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन फोटो के थ्रू आपको ढंग से चीजें जो समझ में आ रही है। अब देखो मोस्ट ऑफ द जो पीआईआर मॉड्यूल हमारे होते हैं उन पर क्या है कि ऊपर की साइड पे ये जो तीन पिन्स हैं जो आपको लगी हुई होती है, इन पर अधिकतर ज्यादातर केसेस में, मैं कहूँगी ऑलमोस्ट केसेस में आपको लिखा हुआ ही है जो दिखाई देगा कि ये वीसीसी है, ये आउटपुट है और ये ग्राउंड पिन है ना। लेकिन जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ, आप प्लीज आंखें बंद करके उसको वैसे ही मत लगा देना, आप ट्रिपल चेक है जो कर लेना। ठीक है, आप अपने जो आपने सेंसर लिया है आप उसको एक बार प्लीज ढंग से देख लेना, और कौन सी पिन कहाँ लगानी है ये आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर मैंने आपको बोली है, एंड कुछ भी नहीं, बस ग्राउंड पिन है और फिर हमारी ये जो हमारी जीपीआईओ पिन है, फिर वीसीसी है। तो इसके लिए क्या है कि नीचे जैसे मैंने इसमें आपको बता भी रखा है कि भाई आप जो एक यूनिवर्सल कलर होता है कि रेड इज फॉर प्लस के लिए एंड ब्लैक इज फॉर हमारे उसके लिए माइनस के लिए, है ना। तो आप भी इन्हीं कलर्स का है जो अगर आपके पास में है तो आप यूज करो, क्योंकि यही अगर आप किसी और को भी ये समझाना चाह रहे हो ना कि आपने सर्किट में क्या किया, तो उसको बिना पूछे समझ में आ जाएगा कि रेड आपने क्यों यूज किया और ब्लैक आपने क्यों यूज किया, है ना, जैसे फोर लूप में आई है। तो वैसे ही ये एक यूनिवर्सल कलर है। ठीक है, तो आप कोई मनाही नहीं है आपको कि अगर आपके पास में ये अवेलेबल नहीं है तो आप कुछ और कलर की यूज नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये मैं रेकमेंड कर रही हूँ कि आपको खुद को भी चीज समझ में आएगी। ठीक है, थोड़े टाइम के बाद अगर हम बड़े सर्किट में इसको यूज करेंगे तो बेसिकली आप ये जो कॉम्बिनेशन है वो रख सकते हो। ठीक है, बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं है, आपकी जो ये हमने जो रेस्पबेरी पाई को हमने देनी है तार, है ना, तो वो तार तो आप कोई भी यूज कर सकते हो जीपीआईओ पेन। ठीक है, मैंने येलो कलर यहाँ पर यूज किया है, तो ये इसका कुछ रहने वाला है। एंड ठीक है, अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि भाई जैसे ही आपने अपने सर्किट के अंदर इसको लगाया, अब आप वैसे ही ऑन करके ये मत सोचो कि भाई आते ही आपको आपका आउटपुट बताने लग जाएगा, अरे भाई रुको जरा, हाँ सब्र करो। ये आपको यही कहेगा कि भाई 30 to 60 सेकेंड के लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा वेट करना होगा। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से कंप्यूटर भी हम ऑन करते हैं तो ऑन करते ही हम नहीं उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, उसको भी टाइम चाहिए होता है ना, तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है। तो वैसे ही ये अपने आप को कैलिब्रेट करने के लिए इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, 30 to 60 सेकेंड्स का, ताकि ये आपको एक ढंग से आउटपुट है, सही आउटपुट दे पाए। अगर आप उसे पहले जैसे आपने स्टार्ट किया आप एक्सपेक्ट करोगे कि भाई आपको ये सही से आउटपुट बता दे, तो बहुत बार आपको ऐसा हो सकता है कि आपको फॉल्स आउटपुट आ जाए। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करके जो है इसको इससे काम है जो लेना होगा, बस इतनी सी। ठीक है, बस इतनी सी बात है। सो चलिए सर्किट की शुरुआत करते हैं, रेस्पबेरी पाई और ये तीनों तारे हमारी, और फिर हमारी कहानी का जो मेन हीरो है जी हाँ, पीआईआर सेंसर। ओके, सो मिलिए तीनों तारों से, ये हमारी फीमेल टू फीमेल पोर्ट वाली ये तीनों की तीनों तारे हैं। ठीक है, और बड़ा ही सिंपल सा सर्किट है जो हमने यहाँ पर बनाना शुरू करना है। लाल वाली तार हमने बिल्कुल ले ली है जी, हमारा जो पीआईआर सेंसर है वो बिल्कुल 5 वोल्टेज ले रहा है, तो इसको मैं 5 वोल्टेज वाली इधर वाले
मतलब इस पिन के अंदर लगा दूँगी। अब बिल्कुल हमें हमारी GPIO जो है उसके साथ में काम है, तो मैं GPIO के इस पोर्ट के साथ में इसको लगा दूँगी। ठीक है, तो मैंने इसको, आई थिंक ये 18 नंबर है, तो आप इसके अंदर इसको लगा रहे होंगे। एंड उसके बाद में मैं यहाँ पर इस ग्राउंड को है जो ले रही होंगी, और इसको भी इधर आप जो है लगा देंगे। अगर मान लीजिए आपको याद नहीं रहता है, अब मेरे को भी ऐसे याद नहीं है, लेकिन मैं भी क्या करती हूँ, गूगल पर जस्ट टाइप कर देती हूँ रेस्पबेरी पाई पिन, तो आपको वहाँ पर डायग्राम से चीज़ें पता चल जाती है। अब देखिए, हमने अपने इस हीरो को लिया और यहाँ पर ये तीनों आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, तो आपको बड़े ढंग से इसको लगाना है, ऐसे नहीं कि कुछ भी कहीं भी लगा देना है। तो अब देखो, मेरा ये जो VCC यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं इसी पर इसको लगा रही हूँ 5 वोल्टेज वाले को। ठीक है, देख करके, बिल्कुल चेक कर करके, 99% आपके पास लिखा ही होता है। अब ये मेरा GPIO वाला है, ठीक है, जिससे सेंस डिटेक्ट होगा, तो मैं यहाँ पर लगा दिया, और फिर इधर से देखिए हमारी जो ग्राउंड है उसको हम लेकर के आ गए। तो इस तरीके से हमने ये मैजिक वाला जो हमारा सर्किट है इसको हमने तैयार कर लिया। अब इसकी कैप भी पहना देना ऊपर। ठीक है, तो ये रेडी हो चुका है बन करके यहाँ पर। ओके, सो सर्किट हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, बहुत आसान तरीके से एक चुटकू सा सर्किट है जो हम लोगों ने बना लिया। अब हम चलते हैं और उस सर्किट की जो हमने बनाया है ना, तो उसको अब हम प्रोग्रामिंग का तड़का है जो मारते हैं और उसके अंदर दिखाते हैं या देखते हैं कि भाई हुआ क्या है। कुछ भी नहीं, हमेशा की तरह हमारी GPIO 0 जो लाइब्रेरी है उसको हमने बुलाया और उसके अंदर से मोशन सेंसर नामक हमारा जो इंटरफेस है उसको बुला लिया। एंड पॉज, आपको पता ही है फंक्शन हम यूज करेंगे। एंड देन हमने क्या किया, मोशन सेंसर 18 यानी कि 18 नंबर GPIO पिन जिसका हम लोग यूज कर रहे हैं। लास्ट जो मैंने वीडियो आपको डिस्प्ले कराया तो उसके अंदर मैंने 18 नंबर GPIO पिन का यूज किया है। अब कुछ भी नहीं, यहाँ पर देखो 6 नंबर लाइन और 9 नंबर लाइन, ये दो हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन बने हैं। मैंने इनको इनके काम जैसा ही नाम भी है जो दे दिया। मैंने देखो मोशन अंडरस्कोर फंक्शन और नो मोशन अंडरस्कोर फंक्शन नामक दो फंक्शन बना करके उनमें उन्हीं के अकॉर्डिंग मैसेज प्रिंट करा दिया कि भाई मोशन डिटेक्टेड हुआ है और मोशन स्टॉप हो चुका है। अब यहाँ पर आगे क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पर हैंडलर्स का यूज है जो बेसिकली किया है ना। मतलब क्या चीज़ है कि ये जो मेरी मोशन सेंसर क्लास है इसके अंदर दो हैंडलर हैं, व्हेन अंडरस्कोर मोशन और व्हेन नो अंडरस्कोर मोशन। मतलब ये क्या होंगे कि फंक्शन को कॉल कर देंगे ऑटोमेटिकली कि जब आपका मोशन डिटेक्ट होगा और जब आपका मोशन नहीं डिटेक्ट होगा। ठीक है, तो आपके दोनों फंक्शंस कॉल हो जाएंगे और उस अकॉर्डिंग आपको एक मैसेज चला जाएगा स्क्रीन के ऊपर कि भाई अभी जो है मोशन डिटेक्ट हुआ है और अभी मोशन स्टॉप हो चुका है। ठीक है, तो बस इतनी सी चीज़ है जो हम लोगों ने यहाँ पर की है। अब मैं एक बार आपको इसको रन करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये सेम प्रोग्राम है और जैसे ही मैं इसको रन करती हूँ, रन करने के बाद में देखो, अब देखो इसका हाथ आगे जैसे ही आएगा, ठीक है, जैसे ही ये हाथ दिया तो डिटेक्टेड, और जैसे हाथ हटाया उसके बाद में इट इज मोशन स्टॉप्ड, डिटेक्ट हुआ, ठीक है, और मोशन स्टॉप हो गया। राइट, तो इस तरीके से हमारे पास में एक सिंपल, बहुत ही आम सी भाषा के अंदर हमने ये चीज़ की है। कोई ऐसी हमने कोई बड़ी तोप नहीं मारी है इसके अंदर। बस GPIO 0 है तो है ना, वो है ना कि बिल्कुल सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो गई GPIO 0 की वजह से। अब मोशन कंट्रोल LED, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारे दो जो बीते हुए प्रोग्राम हैं, सॉरी जो सर्किट हैं, जो अभी अभी हमने सर्किट बनाया है ना, हमारे PIR वाला, और उससे पहले जो हमारा एक ट्रेडिशनल सर्किट जो हम हमेशा से बनाते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल LED वाला है ना, तो उन दोनों को हमने जोड़ दिया है। तो हम यहाँ पर क्या कराना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर ये कराना चाह रहे हैं कि भाई जैसे ही मोशन डिटेक्ट हो तो हमारी जो LED है उसके थ्रू हमें जो है पता चले, यानी कि LED ऑन हो जाए, और जैसे मोशन ना डिटेक्ट हो तो LED हमारी ऑफ हो जाए। ठीक है, तो हम ऐसे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, रियल लाइफ के अंदर भी हम कुछ ऐसे ही करेंगे, है ना, कि जैसे मतलब आप कह लो कि भाई कुछ कुछ भी, जैसे मैं ऐसा है कि मैं कि ये मतलब ये जो है कि भाई अगर कोई मतलब मेरे को भी ऐसे एग्जाम्पल भी नहीं याद आ रहा है कि जैसे, ठीक है, जैसे हम एक वो एग्जाम्पल ले सकते हैं बॉलीवुड मूवीज का, है ना, कि उन्होंने हीरा जो है बीच में रखा हुआ है ना, तो जैसे ही जो है भाई डिटेक्ट हो गया कि आगे चोर उसको लेने के लिए आ रहा है, तो लाइट ऑन हो जाए, है ना, सारी की सारी, और पता चल जाए कि भाई अब ये जो है चोर क्या करने के लिए आ रखा है ना। तो इस तरीके से रियल लाइफ एग्जाम्पल्स अगर आप सोचोगे तो यस, हम वैसा सा कुछ है जो यहाँ पर बनाने वाले हैं। ठीक है,
अब मैंने कहा कि हम दो हमारे सर्किट्स हैं जिनको एक साथ लाएंगे। अब देखो क्या चीज़ है, ये तो वो वाला हिस्सा है जो अभी अभी हमने देखा है, और ये वो वाला हिस्सा है जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। इसको आप 006 क्लास के अंदर बिल्कुल देख सकते हो। बाकी हमने न जाने कितनी क्लासेस में हमारी एलईडी जो है ऑन करने वाला प्रोग्राम हमने अभी जो हाल फिलहाल भी हमने काफ़ी बार यूज़ है, जो इसको कहने का मतलब है कर लिया। अब देखो इसके अंदर जो आधा सर्किट तो हमारा पहले से बना ही हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर अपनी एलईडी है जिसको लेकर के आ चुकी हूँ, ठीक है, और सारी की सारी उसका सामान, उसकी तारें, उसका जो है ये रजिस्टर, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, ये मतलब लास्ट हमारा जो हुआ है बस वही है, लेकिन बस इसके अंदर ये ब्लैक वाली जो मेरी है ग्राउंड, ठीक है, इसको मैं लेकर के आई हूँ, राइट, और इसको मैं यहाँ पर इधर ग्राउंड के साथ में लगा दूंगी। अगर मान लीजिए आप कभी भूल भी जाते हैं ना, और मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है, भूल जाते हैं, ऐसे कोई ना कोई अंतर्यामी थोड़ी है कि एक बार पढ़ने से याद हो जाएगा। आप गूगल पर जाइए, वहां पर आप अगर रेस्पबेरी पाई पिन देखेंगे तो आपकी मदद मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब देखो छोटी बड़ी टांग है जिसको ध्यान में रखते हुए ऑफकोर्स मैं ब्रेडबोर्ड पर अपनी एलईडी है जिसको लगाऊंगी। अब रजिस्टर बिल्कुल मेरे को लगाना है, और इसके देखो ग्राउंड के अंदर मैंने इसकी एक टांग लगा दी है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और इधर जो है इसकी जो बड़ी टांग है उसको मैं इधर जीपीआईओ के साथ में लगाऊंगी, ठीक है। आई थिंक 25 नंबर हम इसका यूज कर रहे हैं, अभी मैं प्रोग्राम के अंदर लिखा भी है जहां पर आपको पता चल जाएगा, बस मैजिक हो जाएगा, यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही अब इस पीआईआर सेंसर के आगे कोई भी मोशन हुआ डिटेक्ट, भाई एलईडी ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि वो जो हीरा हमने बीच में रखा हुआ है, अगर कोई चोर उसको मतलब लेने के लिए आ रहा है और अगर वो पीआईआर की रेंज के अंदर आ गया तो डिटेक्ट हो गया और फिर लाइट ऑन हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही गाड़ी हमारे गेट के आगे आई, लाइट ऑन हो जाएगी कि भाई गाड़ी आ चुकी है पापा की, है ना। अब टीवी बंद कर दो और आप क्या करो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, है ना। तो बिल्कुल ऐसे एग्जाम्पल आप जो है ले सकते हैं, और आगे चलते हैं अभी। और अब देखो क्या चीज़ है, इसमें हमने प्रोग्राम किया है। अब देखो इसके अंदर कोई मैंने ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं करी है, जैसे हमने दो सर्किट को टुगेदर किया था वैसे ही यहाँ पर क्या कर रही हूँ, दो प्रोग्राम्स जो हमने एलईडी ब्लिंक वाला था, एलईडी ऑन करने वाला प्रोग्राम, और दूसरा जो हमारा अभी जो हमने मोशन सेंसर वाला प्रोग्राम बनाया, बस दोनों को मैंने क्या किया है, साथ में एक साथ लगा दिया, ठीक है। अब देखो क्या चीज़ है, मोशन सेंसर 18 ये चीज़ पता है, एलईडी 25 जो अभी हमने एलईडी, मैंने कहा था ना कि हम जीपीआईओ 25 का यूज है जो कर रहे हैं, तो 25 नंबर जीपीआईओ मेरी यूज हो रही है, जो मैं एलईडी वाला जो है एलईडी की वो ब्लू तार लगा रही हूँ, ठीक है। अब इसको मैं आपको बताती हूँ, लेकिन अब आप इन दोनों को देखो, इन दोनों फंक्शंस अभी अभी तो हमने किए हैं कि मोशन डिटेक्ट होगा तो हमारे पास में ये फंक्शन चलेगा, मोशन डिटेक्ट नहीं होगा तब ये चलेगा हैंडलर के थ्रू, है ना। तो ये हमारे दो हैंडलर हैं, व्हेन मोशन डिटेक्टेड और व्हेन नो मोशन डिटेक्टेड, तो फंक्शन हमारे कॉल हो जाएंगे। अब देखो जैसे ही मोशन डिटेक्ट होता है तो आपको एक आपकी एलईडी ऑन हो जाएगी, और जैसे ही मोशन नहीं डिटेक्ट हो रहा तो आपको एक एलईडी ऑफ है जो आपकी हो जाएगी, और आपको खैर स्क्रीन पर मैसेज भी है जो चला जाएगा कि मोशन स्टॉप है। इतनी चीज तो आगे समझ में, बट ये चीज जो 6, 7 और 8 नंबर लाइन है, इसका क्या तात्पर्य है, क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं। देखिए इसके अंदर कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालिए। कुछ ही टाइम पहले हमने इस चीज को पढ़ा है कि भाई जैसे मान लो मैं कंप्यूटर भी ऑन कर ले, तो मेरा कंप्यूटर भी थोड़ा टाइम लेता है ना, उसको भी सेटलमेंट करने में टाइम लगता है थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि आप चलाते ही उसके साथ खेलने लग जाओगे, है ना। एसी ऑन किया तो धीरे धीरे रूम को ठंडा करेगा, है ना। वही चीज इस मेरे पीआईआर सेंसर के साथ में, ऐसा नहीं है कि जैसे तुमने उस प्रोग्राम को रन कर लिया अभी अपना जादू से एकदम अचानक से काम करना, नहीं, उसको सेटल होने के लिए टाइम है जो चाहिए। तो आपने क्या किया, यूजर को मतलब यूजर भूल ना जाए, या यूजर को इस चीज का से अवेयर कराने के लिए कि भाई रुक, पीआईआर अभी सेटल हो रहा है, तो यूजर को मैसेज दे दिया, और फिर मैंने इस फंक्शन को रन कर दिया कि भाई वेट फॉर नो मोशन, यानी कि इतनी देर में आपका जो पीआईआर है वो सेटल हो जाए, ठीक है, क्योंकि उसको भी है जो टाइम चाहिए, राइट। तो फिर वो हमें हमारा जो आउटपुट है उसको ढंग से आपको डिस्प्ले है जो करा पाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये 7 और 8 नंबर लाइन लिखी है, बाकी मैंने इसमें कोई नया मैजिक नहीं किया है, मैंने बस एलईडी ऑन और ऑफ दो फंक्शन जो हमारे पहले से थे वो मैंने इन फंक्शंस के अंदर डाल दिए हैं, मोशन अंडरस्कोर फंक्शन और मोशन नो मोशन अंडरस्कोर फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब जैसे ये लोग रन होंगे आपके दोनों फंक्शंस, उस अकॉर्डिंग आपकी एलईडी ऑन और ऑफ है जो हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये बड़ा ही ढंग से मैंने इसको इस प्रोग्राम को रन किया है।
अब कुछ भी नहीं, जैसे ही हमारे PIR के आगे से हमारा हाथ जाएगा, ठीक है, अब मेरे ख्याल से ये मेरे पीछे छुप गया होगा, लेकिन थोड़ा भी आपको दिखाई दे रहा है तो मेरी LED क्या है, ऑन हो चुकी है, ठीक है। और अब मेरे को देखो मैसेज भी है जो यहाँ पर चला गया है, ठीक है, और मोशन स्टॉप हो गया, ठीक है। उसके बाद में मैं दोबारा अपने हाथ को लेकर के जाऊंगी, ठीक है, और LED ऑन, ठीक है, और अब हमारी LED क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, ठीक है, राइट। तो इतनी सी बात हमने यहाँ पर की है, ठीक है, बहुत ही छोटी सी चीज। अब देखिए क्या चीज है जो मेरे को आपको यहाँ पर बतानी है। अब आपने ना यहाँ पर मतलब जैसे ये प्रोग्राम आपने देखा होगा और आपने अभी कुछ थोड़ा सा एक अटपटा सा देखो, शायद अभी आप जब मेरे से इस चीज को पढ़ रहे हैं ना, तो शायद आपके दिमाग में ये चीज क्लिक नहीं करी होगी या कईयों के कर भी गई होगी, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे ना, तब आपको भी ये चीज है जो लगेगी। और वो चीज लगेगी क्या कि देखो, जैसे ही मेरा ये प्रोग्राम चल रहा है और मेरा जैसे ही मोशन डिटेक्ट हुआ है ना, और मोशन डिटेक्ट होने के बाद में LED ऑन हो गई। अब देखो ऑन ही है LED, ऑफ नहीं हो रही है, मोशन कहाँ डिटेक्ट हो रहा है, मतलब LED का जो एक स्पेसिफिक टाइम है ना ऑन होने का, देखो वो ज्यादा नहीं है। अब जैसे ही मैं दोबारा इसके आगे मोशन डिटेक्ट होता है और जैसे ही अब मैं इसको करूंगी, तो अभी देखो LED हमारी ऑन है स्टिल, है ना। तो बिल्कुल ये एक दिक्कत है, मतलब दिक्कत आप कह सकते हो कि ये मतलब क्यों इतनी देर तक के लिए ऑन है। अगर मेरे मन में ये क्यों वाला सवाल आ रहा है ना, तो उससे पहले ना मैं ये पता कर लेती हूँ कि भाई मेरी जो LED ऑन है बट कितने टाइम के लिए, ताकि मैं इसके सॉल्यूशन को है जो पकड़ पाऊं। अब देखो क्या चीज है, हमने यहाँ पर ना वही प्रोग्राम लिया है, ठीक है, और वही प्रोग्राम के अंदर देखो मोशन सेंसर 18, 25, मैंने यहाँ पर सिर्फ पाइथन का थोड़ा सा तड़का मारा है, सिर्फ ये चीज जानने के लिए कि भाई जो मेरी LED ऑन हो रही है वो कितने टाइम के लिए हो रही है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इंपोर्ट करा लिया टाइम नाम का जो मेरा मॉड्यूल है। पाइथन के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो आपकी मदद करते हैं, वैसे ही मैंने टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट करा लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर अब कोड यहाँ पर ऐसा लिखना है कि जिससे मुझे पता चल जाए कि भाई LED ऑन है तो कितने टाइम के लिए। अब टाइम मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर करके इसमें अभी का टाइम है जो मैंने डाल दिया। अब इसका कोई लॉजिक या सेंस नहीं बैठता है कि मैंने क्यों डाला ये टाइम, ठीक है। इसका जो सेंस, बस मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया, ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। क्यों, वो आपको यहाँ पर पता चलेगा। देखो अब ये मेरे 2 फंक्शन है, ये तो आपको पता ही है जो अभी अभी हमने किए हैं। अब इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया ये टाइम नामक मेरा जो वेरिएबल मैंने बाहर डिक्लेयर किया था। अब ग्लोबल कीवर्ड मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मैं इस फंक्शन के अंदर चेंज करूंगी इस टाइम की वैल्यू के अंदर, तो वो ग्लोबली चेंज हो जाएगी। अब मैंने ग्लोबल इस वजह से इसको बना दिया। अब मैंने क्या किया, टाइम डॉट टाइम, इसका मतलब है करंट का टाइम। यहां पर भी करंट का टाइम ही जा रहा है, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है, आप चाहे 1 0 2 3 5 कुछ भी डाल देते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट यहां पर फर्क पड़ेगा। यहां पर मैंने क्या किया है कि जैसे ही मेरा मोशन डिटेक्ट होगा, ये उस वक्त का जो टाइम होगा, वो जो पर्टिकुलर टाइम होगा, वो इस टाइम नामक जो मेरा वेरिएबल मैंने ग्लोबली डिक्लेयर कर रखा है, इसमें वो टाइम जो है चला जाएगा, टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो यहां पर अभी मान लो इसका टाइम है जो 11 बजे का है, तो 11 बजे यहां पर इसमें टाइम है जो चला गया कि आपका जो मोशन डिटेक्ट हुआ है दैट इज 11 बजे। आपको मैसेज चला गया, ठीक है। अब जैसे वो LED ऑन थी ऑन थी ऑन थी, अब जब ऑफ हो रही है तो आपके पास नो मोशन डिटेक्टेड फंक्शन कॉल होगा और LED आपकी ऑफ हो जाएगी। अब मैं उस ड्यूरेशन को कैसे निकाल रही हूं, तो मैं क्या कर रही हूं, करंट का जो मेरा टाइम है, क्योंकि टाइम डॉट टाइम से क्या होगा, करंट का टाइम आ जाएगा। और वो जो टाइम था जब आपका LED ऑन था, क्योंकि वो इसमें चेंज हो चुकी है ना ग्लोबल की वजह से वैल्यू, अब उन दोनों को मैं क्या कर रही हूँ, करंट टाइम से वो जो 11 बजे वाला टाइम था, है ना, जो हमने लेट किया था, माना था, है ना, जब आपकी LED ऑन थी, ये वाला ग्लोबल जो है ना, तो इसको माइनस कर दिया। तो अब जो ड्यूरेशन निकल करके आई सेकंड्स के अंदर, वही आपका elapsed टाइम है, ठीक है। मतलब इतने टाइम के लिए एक्स्ट्रा आपकी LED है जो जल रही थी। आइए बात समझ में। अब जब आप इसको कोड को करोगे ना, तब आपको एक्चुअल में इसको समझ में आएगा कि अच्छा ये चीज हो रही है। नथिंग हैपेंड, मैंने कुछ नहीं किया, ग्लोबल एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया टाइम। अब ग्लोबल कीवर्ड का यूज किया है और जैसे ही आपका मोशन डिटेक्ट होगा, करंट का टाइम इस टाइम नामक फंक्शन वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। जैसे ही नो मोशन फंक्शन आपका कॉल होगा, अब उसमें करंट का टाइम और वो टाइम जब आपकी LED ऑन हुई थी, आपस में माइनस हो जाएंगे और आपका elapsed टाइम आपको मिल जाएगा। अब इसको मैंने 2 राउंड अप करके प्रिंट करा दिया है।
मैंने ये सिर्फ इसलिए चीज की है ताकि मेरी जो एलईडी है वो एक्स्ट्रा कितने सेकंड्स के लिए जली है, वो एक्स्ट्रा सेकंड्स का पता लगाने के लिए मैंने ये चीज है जो की है। अब मैं सेम प्रोग्राम को रन कर रही हूं यहां पर, ठीक है। अब जैसे ही मैं क्या कर रही हूं, उस एलईडी के आगे से अपने हाथ को लेकर के गई, ठीक है। अब मेरी जैसे ही आया तो अभी उसका जो करंट का टाइम होगा, है ना, जब मोशन ग्लोबल की वैल्यू आ गई होगी उसके अंदर, अब जो करंट का टाइम है और जो ग्लोबल की वैल्यू थी वो माइनस होकर के पता चलता है कि 9 सेकेंड लगभग 40.47 भी है आगे, तो उसको हम मान लेते हैं कि चलो इतने में तुम्हारा हाथ ही था, तो 9 सेकेंड लगभग हमारी एक्स्ट्रा जली एलईडी। अब दूसरी बार जब मैंने किया तो भी 9 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो मतलब लमसम अगर हम आइडिया ले तो 9 सेकेंड तुम्हारी एलईडी है जो एक्स्ट्रा जल रही है। अब मुझे इतना पता चल गया कि मेरी एलईडी एक्स्ट्रा कितने टाइम के लिए जो जल रही है, ठीक है। अब जब आपको एक्स्ट्रा पता चल गया तो अब आप इसका इलाज है जो निकाल सकते हो। कैसे? इसका बड़ा ही सिंपल है। जब मैंने आपको पीआईआर सेंसर की बॉडी स्ट्रक्चर समझाई थी तो मैंने उसमें आपको दो ये समझाए थे ना, एक तो सेंसिटिविटी वाला और दूसरा टाइम डिले एडजस्टमेंट वाला। बोला था ना कि आपको बाद में बताऊंगी, बिल्कुल वो सही समय आ चुका है आपको बताने के लिए। तो ये जो पॉइंटोमीटर्स है ना, इनको मैं यहां पर एडजस्ट करूंगी। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। हम कमरे में आए और मेरे को मम्मी ने कहा कि पंखा तेज कर, तो मैं वो ऐसे बटन सा वो घुमाते नहीं थे पहले, तो उससे मैंने उसको तेज कर दिया, 5 पर कर दिया तो एकदम फुवारे उड़ने लगे। मम्मी ने कहा इसको कम कर दो, तो मैंने उस बटन से यानी कि उसको एडजस्ट किया है ना। तो वही पॉइंटोमीटर यहां पर है जो आपके लगे होते हैं, जिससे आप एडजस्ट कर सकते हो उस टाइम डिले को, ठीक है, एज पर जिस तरीके का भी हम क्रिएट कराना चाह रहे हैं उससे टाइम, है ना। अब देखो क्या चीज है, इसमें मिनिमम एडजस्टमेंट है 1 सेकेंड और मैक्सिमम क्या है 5 मिनट, ठीक है। तो अब देखो क्लॉकवाइज राइट की तरफ है तो इंक्रीज हो जाएगा डिले, और अगर मैं काउंटर क्लॉकवाइज है यानी कि पीछे की साइड करती हूँ, लेफ्ट की साइड है, तो डिक्रीज हो जाएगा डिले, ठीक है। तो इसमें 5 मिनट और जो है 1 सेकेंड से लेकर के 5 मिनट तक है जो एडजस्ट हो जाएगा। अब देखो क्या क्या है इसके अंदर, जैसे मैंने दो अलग अलग इसको समझाने के लिए आपके पास में है, तो लेफ्ट और राइट में दो आपको वीडियोस के थ्रू मैं बता रही हूँ यहाँ पर। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको मिनिमम स्टेट तक लेकर के चलती हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको देखो कैसे सेट कर दिया, मिनिमम मैंने इसका कर दिया, ठीक है। तो अब जब मैं इस प्रोग्राम के साथ में, सेम प्रोग्राम के साथ में इसको रन करूंगी, मिनिमम इसको सेट करने के बाद में, ठीक है, मैंने मिनिमम यहाँ पर सेट किया, और अब मैंने जब इसका टाइम देखा तो ये लगभग एक्स्ट्रा लिया इसने टाइम 2.52 के लमसम सेकेंड्स इसने एक्स्ट्रा टाइम है जो लिया, ठीक है, एलईडी ने। अब जो मेरा इधर राइट वाला है इसमें मैं मैक्सिमम है जो कर देती हूँ, ठीक है, वही पंखे वाला एग्जाम्पल। मम्मी ने कहा कम पंखा कर दे, ज्यादा पंखा कर दे, है ना। तो उस अकॉर्डिंग अब मेरा इसमें जो है, जब मैंने कम किया तो 2.52 सेकेंड मेरा था। अब जैसे ही मैं इसकी मिनिमम स्टेज है जो मेरा पॉइंटोमीटर है उससे मैं क्या करूंगी, मैक्सिमम इंक्रीज करूंगी इसका एंगल, ठीक है। क्लॉकवाइज मैंने कहा ना, मैं क्लॉकवाइज कर रही हूँ, तो मैंने इसको इंक्रीज कर दिया। अब जब मैं इसको रन करूंगी तो अब इसके अंदर जो है टाइम जो है मेरा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो 129 सेकेंड जो है इसने जो है एक्स्ट्रा हमारी एलईडी है जो जली होगी, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस पॉइंटोमीटर टाइम से, टाइम जो हम है इस तरीके से हम यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आई। अब देखो इसमें बड़ी ही एक इंपॉर्टेंट सी चीज है जिसको हम समझते हैं। मैंने हेडिंग के अंदर ऐसा लिखा है 3 सेकेंड्स ऑफ आफ्टर टाइम डिले कंप्लीट्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखिए क्या चीज हो रही है। अब जैसे हम अगर इसका एग्जाम्पल है जो लास्ट हमारा था, उसमें हमारी एलईडी 9 सेकेंड्स के लिए जल रही थी, उसके बाद में आप दोबारा से उसके आगे हाथ लेकर के गए, फिर वो 9 सेकेंड के लिए जली मान लो, फिर उसके बाद फिर से आप हाथ लेकर के, या कोई मोशन उसको डिटेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ही आपको ये चीज कही जा रही है कि जैसे वो 9 सेकेंड के लिए जलती है, अब जो हमारा पीआईआर सेंसर है ना, वो मिनिमम 3 सेकेंड का वेट है जो लेगा, मतलब 3 सेकेंड्स का वो कहेगा कि भाई आप अब मैं कोई मोशन डिटेक्ट नहीं करूंगा, आप उसके आगे चाहे मतलब पहाड़ी क्यों ना आ जाए। तो मतलब एक बार वो काम करने के बाद 3 सेकेंड का ब्रेक, एक बार काम करने के बाद 3 सेकेंड का ब्रेक, है ना, जैसे हम लोग करते नहीं है, थोड़ा सा काम किया, खाना खा लिया, थोड़ा सा काम, वैसे ही क्या कर रहा है, 3 सेकेंड्स का एक तरीके से क्या कर रहा है, मतलब अपने आप को थोड़ा सा मतलब फ्रेशन अप करने के लिए, है ना। मतलब एक तरीके से क्या है कि 3 सेकेंड का वेट करना पड़ेगा। जैसे अब मैंने हाथ किया अपने पीआईआर सेंसर के आगे, तो मेरी एलईडी ऑन हो गई, अब ऑफ हुई।
अब ऑफ होने के बाद में अब वो 3 सेकंड्स के लिए आराम करेगा। ठीक है, वो कह रहा है कि चाहे तुम नाच लो 3 सेकंड के लिए, कुछ भी कर लो, अब मैं नहीं। 3 सेकंड के बाद में वो हमारा जो है मतलब स्टार्ट होगा, और 3 सेकंड के बाद में आपको कोई भी आप एक्शन है तो आप परफॉर्म उसके अंदर करेंगे, फिर आपको आपका सही आंसर है जो मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमें समझना होगा। ठीक है, आगे हम यहाँ पर सेंसिटिविटी एडजस्टमेंट है जिसको देखते हैं। अब सेंसिटिविटी एडजस्टमेंट जब मैंने शुरू में आपको बताया था, क्या था कि इसमें जो मिनिमम जो दूरी है कि भाई अगर मैंने PIR सेंसर यहाँ लगा दिया तो उससे जो चोर है, जो उस हीरे को मतलब चुराने के लिए आ रहा है ना, तो इसकी जो मिनिमम है वो 3 मीटर है, मैक्सिमम है जो 7 मीटर तक है। ठीक है, रेंज जो आप कह सकते हो, तो आप उसको भी क्या है एडजस्ट कर सकते हो, कम या ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास में देखो मिनिमम 3 से लेकर के 7, मिनिमम कर दिया तो 3 मीटर तो होगा ही होगा, मैक्सिमम 7 मीटर तक है, तो 9 से लेके 21 फीट के बीच में। ठीक है, तो इसको भी एडजस्ट किया जा सकता है, रेंज मतलब उस क्या, अगर मैंने PIR सेंसर यहां लगाया है तो वो कितनी आगे दूरी है जिसको सेंस कर ले, कितनी दूरी तक कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्स्टेकल या कोई भी चीज आ रही है, तो कितनी रेंज के दौरान मतलब अंदर अंदर उसको वो है जो सेंस करके बता दे, तो ये भी हम सेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये चीज कही कि भाई इससे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखो इसको ना हम थोड़ा सा आगे से देखते हैं, इसमें कुछ चीजें हैं। पहली चीज तो कहता है कि भाई मोड ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, इसके काम करने के जो तरीके हैं ना वो 2 तरीके, मतलब 2 एक तरीके से आप कह लो कि भाई मतलब मोड ऑफ ऑपरेशन है वो 2 है। जैसे अगर आपको, जैसे मैं समझाना स्टार्ट करूंगी ना इसको, तो आपको धीरे धीरे ये समझ में आएगा कि ये किस तरीके से काम करता है और कौन से मैं 2 तरीकों की बात कर रही हूँ। एक तरीका जो अभी तक हमारा चलता हुआ आ रहा था, एक जो थोड़ा सा अलग है। अब वो तरीके कैसे चेंज हो सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। पहला तो देखो सिंगल ट्रिगर मोड और दूसरा रिपीट ट्रिगर मोड है ना। जब मैंने आपको ये अभी दिखाया था ये PIR सेंसर, तो मैंने आपको यहाँ पर ये जो है जंपर दिखाया था यहाँ से, है ना। तो इसमें क्या हो रहा था कि भाई मतलब एक तरीके से ना यहाँ ऐसे 3 मतलब ऐसे पिन सी लगी हुई है, तो क्लिप सी है वो जंपर, या तो इन दोनों पर सेट हो सकती है और या फिर वो इन दोनों पर सेट हो सकती है। बीच वाली तो सेट होगी, बट ये डिपेंड करेगा कि वो इधर है L पर है या फिर इधर है जो H पर है। तो L का मतलब है सिंगल ट्रिगर और H का मतलब है मल्टीपल ट्रिगर। अब ये दोनों से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, इसको हम लोग देखते हैं। देखो सिंगल ट्रिगर जो हमारा है ना यहाँ पर, इसको मैं आपको पहले तो थ्योरी से समझाती हूँ, फिर मैं आपको इसको प्रैक्टिकली बताती हूँ। देखो ज्यादा कुछ भी नहीं है, अभी तक जो हमने चीजें की है वो हमारी सिंगल ट्रिगर मोड ही थी। मान लो तुमने यहाँ पर इसका जो है जंपर सेट कर दिया सिंगल ट्रिगर, ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा कि जैसे जब हमने अभी जो हमारा प्रोग्राम चलाया था और उसके अंदर हमने देखा कि भाई 9 सेकंड के लिए वो हमारी LED थी वो जो ऑन थी, है ना। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि जैसे ही मेरा जो LED ऑन है जो होगी और अब मैं उसके आगे अपना हाथ है जो लेकर के गई, है ना। तो अब देखो क्या है कि मैं मान लो मतलब मैं उसके आगे अपना हाथ लेकर के गई। अब जितने टाइम के लिए उसमें वो टाइमर सेट कर रखा है कि भाई तुम इतने टाइम के लिए तुम्हारी जो बल्ब है वो ऑन रहेगा, है ना। तो वो उतने टाइम के लिए रहेगा। आप 9 सेकंड के बाद भी ऐसे अपना हाथ हिलाते रहोगे या आप मतलब उसके आगे रहोगे तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका जो टाइमर है, मतलब इसको एक और एग्जांपल है यहाँ पर, एक फोटो वाला बड़ा ही ढंग से एग्जांपल है। वैसे तो मैंने थ्योरी वाला तो आपको यहाँ से खैर बता ही दिया, आउटपुट गोज हाई व्हेन द मोशन फर्स्ट डिटेक्टेड। अब ये क्या चीज हो रही है इसको यहाँ पर देखो ये डायग्राम से मेरे को बड़ा ही अच्छा लगा क्योंकि इससे एक ही झटके में चीजें समझ में आ रही हैं। अब ना इसमें हम 9 सेकंड वाला जो मैंने अभी आपको बोला इसको हम 3 सेकंड वाला मान करके चलते हैं। क्या होता है कि जैसे हमारा जैसे ही ये डांस करते करते आए यहाँ पर, है ना, तो अब यहां से सेकंड स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें मान लो 3 सेकंड के लिए तुम्हारी बल्ब है या LED है जो वो ऑन हो रही है, ठीक है। डांस करते रहिए। अब इसके बाद भी बेचारे डांस कर रहे हैं लेकिन तुम्हारे PIR को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उस पर जो टाइमर लगा था दैट वाज 3 सेकंड का ही था, है ना। अब वो 3 सेकंड के लिए, इन 3 सेकंड में क्या कर रहा है, वो रेस्ट कर रहा है। वो जो मैंने कहा था कि भाई ये 3 सेकंड के लिए अपने आप को रिफ्रेश करता है ना। तो ये 3 सेकंड के लिए अब अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए जा चुका है। अब ये वाले में कोई मोशन आया नहीं, अब आगे जब मोशन आया इसको तो वो 3 सेकंड के लिए डिटेक्ट करेगा, 3 के लिए रेस्ट करेगा और आगे देखेगा अगर मोशन आएगा तो, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये इस तरीके से काम करता है। तो अब देखो मैंने यहां पर ये जो है साइड के अंदर इसका सेट कर दिया है जंपर,
ठीक है, सिंगल ट्रिगर के साथ में। अब देखो जैसे हाथ है उसके आगे है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है, उसके आगे जितना 252 सेकंड का है डिटेक्टेड है, उसके बाद में वो आपको स्टॉप, जैसे मैं हाथ हिलाए जा रही हूँ तो भी वो बंद हो गया, ठीक है। तो ये वही चीज है, मतलब क्या कि भाई जैसे ही 1 सेकंड इसका स्टार्ट हो रहा है, अब ये नाच रहे, इसके आगे तुम पंगड़े पालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका टाइमर 3 सेकंड का है ना, क्योंकि आपने एडजस्ट कर दिया था इसका टाइम, ठीक है। अब दूसरा है आपके पास रिपीट ट्रिगर मोड, ठीक है। अब रिपीट ट्रिगर मोड है, मैंने थ्योरी में सारी चीजें लिख दी हैं, मेरे को लगता है कि बेहतर आपको यहीं पर समझ में आएगा इस डायग्राम के थ्रू। क्या चीज है कि जैसे ही आप स्टार्ट हुए, बंदा डांस कर रहा है ना, अब ये डांस कर रहा है, ठीक है। अब क्या है कि भाई मतलब जैसे ही मैं इसके आगे अपना हाथ लेकर के, मतलब जितनी देर के लिए आप उस सेंसर के आगे रहोगे ना, ये उतनी देर की तक आपको डिटेक्ट करता ही रहेगा, ठीक है। अब जैसे आप मान लीजिए इस वाले जो सेकंड के अंदर ये डांस करते करते अब रेंज से बाहर चले गए, अब ये वेट करेगा जितना भी है कि भाई हाँ इसका अगर 2 सेकंड्स का है, मतलब 3 सेकंड का है वैसे, क्योंकि इसने यहीं से स्टार्ट कर दिया 1 2 और 3, मतलब वेट कर रहा है कि अभी भी किसको आना है इस रेंज में तो आ जाओ, ठीक है। अभी कोई आया नहीं तो ये क्या कर रहा है, 3 सेकंड्स के ऑफकोर्स रिफ्रेशमेंट के लिए गया, रेस्ट करने के लिए, है ना। अब आगे फिर जब तक ये डांस करते हुए इसके सामने रहेंगे तब तक वो एलईडी ऑन रखेगा, जैसे ही वो रेंज से बाहर चले गए, अब जो एक्स्ट्रा जितनी भी एलईडी आपकी जलती है, मान लो 2 सेकंड 3 सेकंड, तो उतनी देर के लिए वेट करेगा, फिर ये 3 सेकंड के रेस्ट के लिए चला जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका रिपीट मल्टीपल ट्रिगर जो भी आप कहें तो ये काम करता है। तो जैसे इसको हमने सेट कर दिया यहां पर, ठीक है, अब आप इसको देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो खोल करके इस तरीके से ये जंपर है, बीच वाली तो हमेशा रहेगी, तो जिस अकॉर्डिंग भी हमें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर काम चलाना है, जैसा भी हमें एक्शन परफॉर्म कराना है, उस अकॉर्डिंग हमने इसको एडजस्ट कर लिया। अब देखो हाथ उसके रह ही रहा है आगे, तब तक तुम्हारी एलईडी ऑन ही है। अब उसके बाद भी उसने 2 सेकंड के लिए उसने क्या किया, वेट किया कि भाई अभी आना है तो आ जाओ वापस, ठीक है। अब जो है अब जैसे मैं उसके आगे लेके आ रही हूँ, जितनी देर वो डांस कर रहे हैं आगे उतनी देर के लिए बल्ब ऑन है, जैसे गए उसके बाद 2 सेकंड का वेट किया एंड देन फिनिश कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों से आपका एक अलग अलग अंतर है जो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें अगली बार भी है जो कर रहे हैं, ठीक है, जितनी देर के लिए डांस करें उतनी देर के लिए ओके, उसके बाद इट इज वेटिंग, ठीक है, नहीं तो फिर हम 3 सेकंड के वेट के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या चीज है, इसमें हम बाय बाय बोल रहे हैं, लेकिन आप ना इससे क्या करिए, अब मतलब खुद सोचिए कि ये सारी चीजें कहाँ रियल लाइफ के अंदर हमारी जो है काम आ सकती है ना। वो जो एक एग्जाम्पल अभी हीरे वाला था, है ना, चोर हीरे को चुराने के लिए आ रहा है, ऐसे ही आप इसमें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को देखो कि और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो क्या करते हैं कि मैं भी अगर प्रोजेक्ट बनाऊंगी तो मुझे आपके आइडियाज की बहुत जरूरत है ना, तो आप अपने आइडियाज नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर डालिए, और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ एकदम बहुत धमाकेदार आपने भी कोई चीज ऐसी बनाई है, तो आप ड्राइव पर डाल करके उसका लिंक है जो शेयर कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, ऑफ कोर्स, है ना। तो वहां पर शेयर करिए आप मतलब आपकी तरफ से भी मेरे को पता चलना चाहिए कि भाई यस आप भी कुछ ऐसे कमाल धमाल जैसी चीजें हैं जो इसके अंदर स्टार्ट कर दी हैं, और आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी अपने एक नए नए आइडियाज बताइए कि हम अपने प्रोजेक्ट में ऐसी कौन सी चीजों को है जो शामिल करें, ठीक है। तो बस इतनी सी बात थी, मैं इस सीरीज को वाकई में बड़ा इंजॉय है जो कर रही हूँ, और मैं सेम चीज आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ यस कि आप भी बहुत इंजॉय है जो इसको कर रहे होंगे। तो जो मंजिल हमने बिल्कुल सोची है ना कि यस रोबोटिक्स अगर नाम लेते हमारे माइंड में, हमारे जहन में एक रोबोट की एक शक्ल है जो आती है, और हम चाहते हैं कि हम उससे वो सारी चीजें जो करा पाए, है ना, जो हमने देखी होगी आमतौर पर मूवीज के अंदर भी और वीडियोस के अंदर भी, है ना। तो वो चीजें सारी तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब हम ये सीढ़ियों से चीजें मतलब क्रॉस करते हुए वहां तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये सीढ़ियां हैं, यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें हैं जो रोबोटिक्स की छोटी छोटी चीजें पता चल रही हैं। तो चलिए फिर अब आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।